मैच बॉक्स व्हीकल टॉयज। एक गांव में चमन नाम का व्यक्ति एक पान की दुकान चलाता था। चमन की पत्नी थी पारो, उनके 3 बच्चे थे। चमन के घर के पास ही राहुल नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता था। राहुल अपने बेटे विराट के लिए कई किस्म के खिलौने खरीद कर देता था। एक दिन चमन के बच्चे विराट के पास जाकर वो जिन खिलौनों के साथ खेल रहा था बड़े चाव से देखने लगे। उन तीनों में अमीशा नाम की बच्ची, विराट, तुम्हारे नए खिलौने बहुत बढ़िया है, क्या हम उनके साथ एक बार खेल सकते हैं? हाँ हाँ खेलो, इसमें क्या है? तभी राहुल गुस्से में आकर, क्या कहा खेलो? अरे बेटा तुम क्या जानो, ऑनलाइन में मैं इन्हें कहां से मंगवाता हूँ। जीएसटी और डिलीवरी फीस मिलाकर जानते हो इन खिलौनों पर कितना पैसे खर्च किया मैंने। इतने महंगे खिलौने मंगवाए और तुम इन भिखारियों को खेलने के लिए कहते हो, कहकर चिल्लाने लगा। उसकी ये चीख सुनकर चमन वहाँ पहुँचा। माफ कीजिए राहुल जी, मेरे बच्चों से अनजाने में गलती हो गई। अनजाने में नहीं, जानबूझकर तुम ही अपने बच्चों को ट्रेन करके भेज रहे हो। अरे तुम अपनी जिंदगी में इन्हें एक भी खिलौना खरीद कर नहीं दे सकते, इसीलिए इन्हें हमारे घर भेज देते हो, ये कहकर कि उसके खिलौने के साथ खेल लो। अरे तुम्हें शर्म आती भी है? अगर हम चुप रहे तो इनसे तुम खिलौनों की चोरी भी करवाओगे। अगर दोबारा तुम्हारे बच्चों ने मेरे बेटे के खिलौने की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं चुप नहीं रहने वाला, कह देता हूँ। ये बात सुनकर चमन बहुत दुखी हुआ। उसके बच्चों को रोना आ गया। विराट को भी उन्हें देखकर बहुत बुरा लगा। घर पर पारो अमीशा से, अरे बेटे तुम पागल हो, कितनी बार समझाया वहाँ ना जाओ, फिर भी तुम वहाँ जाती रहती हो। तुम तो जानती हो कि हम ऐसे खिलौने नहीं खरीद सकते। तुम्हारी इस हरकत की वजह से देखो बाबूजी का कितना अपमान हुआ है, कहकर उन्हें डांटने लगी। अरे भगवान तुम चुप रहो, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी तो खिलौनों के साथ खेलने का शौक होगा ना। मैं लाचार हूँ, तुम बच्चों को क्यों कोसती हो? उस दिन रात को चमन ने काफी देर तक सोचा। अगले दिन बहुत सारे माचिस के डिब्बे लेकर वो अपने कमरे में गया। उसने उनसे खिलौने बनाना शुरू किया। उसने उन माचिस के डिब्बों से ट्रेन के खिलौने, हेलीकॉप्टर के खिलौने, ट्रैक्टर के खिलौने, बस के खिलौने, यूं कई वाहनों के खिलौने बनाए। उन खिलौनों को देखकर उसके बच्चे मारे खुशी के उछलने लगे। अरे डैडी, ये खिलौने तो बहुत बढ़िया है, इन खिलौनों के सामने विराट के खिलौने एकदम बेकार है। तो ठीक है बेटा, इनके साथ तुम खेलो, लेकिन ये बात किसी से ना कहना कि इन खिलौनों को मैंने बनाया है। अगर तुमने ऐसा कहा तो कोई इसकी कदर नहीं करेगा। तुम उनसे कहना कि हमने इसे ऑनलाइन में ऑर्डर देकर मंगवाया है। चमन के बच्चे उन मैच बॉक्स खिलौनों के साथ घर के बाहर खेलने लगे। तभी वहां कुछ बच्चे आए और हैरान होकर उन खिलौनों को देखने लगे। वाओ, मैच बॉक्स से इतने बढ़िया खिलौने बना सकते हैं। भाई ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, मुझे भी ऐसे खिलौने चाहिए, जरा हमारे लिए भी मंगवा दो ना प्लीज, कहकर उसने अमीशा को पैसे दिए। यूं सब बच्चों ने उसे पैसे दिए। ये सब राहुल और विराट ने देखा। इस तरह चमन और बच्चों के लिए भी मैच बॉक्स के खिलौने बनाकर देने लगा। उसने ऑनलाइन स्टोर में भी बेचने के लिए इन खिलौनों को रखा। एक दिन विराट ने खिड़की से झांककर चमन को उस मैच बॉक्स खिलौनों को बनाते हुए देखा। वो हैरान रह गया। अगले दिन राहुल विराट को कुछ मैच बॉक्स खिलौने देते हुए, ये लो बेटा तुम भी खेलो। क्या सिर्फ वो ऑनलाइन में खिलौने मंगवा सकते हैं? मैं नहीं मंगवा सकता। मैंने भी ऑनलाइन में ढूंढा और एक्स्ट्रा डिलीवरी पैसे भरकर इसे मंगवाया है। अब से तुम भी इन मैच बॉक्स खिलौनों के साथ खेलो। डैडी, अपने घर के पास बनने वाले इन खिलौनों को अपने टैक्स और एक्स्ट्रा पैसे भरकर खरीदा है। इन खिलौनों को बनाने वाले चमन अंकल है। ये सुनकर राहुल दंग रह गया। इस तरह चमन मैच बॉक्स खिलौने बनाने में ही पूरा वक्त गुजारने लगा। इस तरह उसने बहुत पैसे कमाए। एक दिन राहुल चमन से, चमन मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ खिलौने खरीद कर अपने आप को बहुत बड़ा मानता था, लेकिन तुम अपने सूझबूझ से खिलौने बनाकर बहुत कुछ हासिल कर रहे हो। देखा जाए तो तुम बहुत बड़े हो। उस दिन से चमन के बच्चे
राहुल के बेटे के साथ मिलकर मैच बॉक्स खिलौनों के साथ खुशी खुशी खेलने लगे।